मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए साल में अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न पाने के लिए जरूरी है कि अब तक जो गलतियां आप करते आ रहे थे उन्हें आप फिर से ना दोहराएं, खास तौर पर नए साल में, क्योंकि बेहतर अवसर की तलाश में हम काफी बार छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और इससे हमारा रिटर्न भी प्रभावित होता है। इसलिए बेहद जरूरी है आने वाले साल में या आने वाले कई नए सालों में निवेश में होने वाली इन गलतियों से बचा जाए। और इसमें हमारी मदद आज एक खास एक्सपर्ट करने वाले हैं। हमारे साथ इनफैक्ट दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिरकार नए साल में निवेश की किन गलतियों से बचें। स्वागत करते हैं शो में। हमारे साथ हैं दीपक जैन, प्रेसिडेंट एंड हेड सेल्स ये एडवाइस एएमसी से, और ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल। दीपक और पंकज जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। निवेश को लेकर हर किसी के अपने अपने काफ़ी रेजोल्यूशंस हैं, काफ़ी मंसूबे हैं जिनको वो नए साल में पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके जो ये रेजोल्यूशंस हों और जो नए साल की नई निवेश प्लानिंग हो वो बिना किसी एरर के हो, बिना किसी गलती के हो। इसलिए मैं आप दोनों एक्सपर्ट्स की इसमें मदद लेना चाहती हूँ। लेकिन कई बार कुछ गलतियां हमसे हो जाती है। लेकिन सबसे पहले दीपक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्यों जो मिस्टेक्स है, हम ये कहते हैं कि गलतियां सही नहीं होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन कई बार गलतियां हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती हैं। तो कौन सी गलतियां सिखा जाती हैं और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? नमस्कार स्वाति। जो निवेश की जर्नी है वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हम अपनी ज़िंदगी में जैसे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे ही निवेश की जर्नी में भी जब हम निवेश करते हैं तो कुछ न कुछ गलतियां होती हैं और उन गलतियों से सीखने की आवश्यकता है। हमें उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है। हम कई गलतियों पे विचार कर सकते हैं, लेकिन एक गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं और काफ़ी समझदार लोग भी करते हैं वो होता है कि एक्स्ट्रापोलेशन, मिस्टेक्स ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन। वो क्या है कि जो हमें आज दिख रहा है, चाहे वो अच्छा दिख रहा हो चाहे वो ख़राब दिख रहा हो, उसको हम फ्यूचर तक एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। अगर आप रिटर्न की बात करें, अगर पिछले साल में किसी एक निवेश में या किसी एक फंड में या किसी एक स्टॉक में या एसेट क्लास में बहुत अच्छा रिटर्न आया, तो हम ये मान के चल बैठते हैं कि ये जर्नी अगले साल और उसके अगले साल भी जारी रहेगी, और तो उसको हम एक लंबी लाइन खींच देते हैं। उल्टा भी करते हैं, कहीं पे अगर मार पड़ी है तो ये सोचते हैं कि ये शायद शून्य तक चला जाएगा और उसको भी हम एक लंबी लाइन खींच देते हैं। तो हमें निवेश में एक सबसे पहले जो गलती हम करते हैं एक्स्ट्रापोलेशन की, उससे बचना चाहिए। उसके बाद हमें बाईफोकल रहने की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि एक्स्ट्रापोलेशन हम करते हैं, हम एक्स्ट्रापोलेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि हम शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी को उतना ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। सो बाईफोकल जो अप्रोच है जिसमें हम शॉर्ट टर्म को ज़रूर ध्यान दें। यहाँ से अगर मुझे लंबे समय की जर्नी करनी है तो आज का जो मेरी परिस्थिति है उस पर मेरी एक नज़र रहेगी, लेकिन एक दूसरी नज़र, काफ़ी पैनी नज़र, लंबी अवधि का जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको हम मिस नहीं कर सकते। सो बाईफोकल अप्रोच। और दूसरी चीज़ है कि आप शॉर्ट टर्म को एक्स्ट्रापोलेट ना करें लंबे समय तक के लिए। बिल्कुल, तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिससे शो की शुरुआत हमने देखा दीपक ने की और बताया कि आपको क्या करना है, कि आज की जो आपने गलती की है आप वो अगर लेकर बैठे रहेंगे कि मैंने गलती कर दी थी, तो आप निवेश के इस सफ़र में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इससे भी एक सबक लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन इस पर आजकल भी जो हम एक माहौल देख रहे हैं पंकज जी, और जिस तरीके से हमने हमेशा देखा है बाजार में किसी भी बड़े इवेंट के टाइम पर, जो एक निवेशकों का जो अपना एक बायस होता है, जो उनके इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो निवेश पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती है, भारी पड़ जाती हैं। तो ये जो गलती है, या यूँ कहें दिमाग से ज़्यादा दिल के सुनने वाली बात होती है, क्या इससे बचा जा सकता है? और कब ऐसा कोई इमोशनल बायस आपके इमोशन से ज़्यादा बढ़कर गलती में तब्दील हो सकता है? पापी जी नमस्कार, दीपक जी नमस्कार। देखिए, दीपक जी ने बताया, जो बातें दीपक जी कर रहे थे वो भी इमोशनल बायस ही है बेसिकली, कि कोई गलती होती है और आप लंबे समय तक सुधारते नहीं है बल्कि गलती को बढ़ाते रहते हैं। तो निवेश में एक बहुत ही बड़ी जो गलती है वो यही है कि दिमाग से ज्यादा दिल की सुनना। देखिए, बहुत सारे बायसेस, हम क्योंकि ह्यूमन बीइंग हैं तो इमोशंस होना स्वाभाविक है, लेकिन जब निवेश करते हैं तो इसमें पहली बात तो यह है कि हर किसी इवेंट को एक अवसर समझ लेना वो गलत है।
जैसे कि हम बात करें कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो, उसको आप समझ रहे हैं कि ये शायद एक अवसर है या फिर मार्केट में गिरावट आई, तो गिरावट हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए, पर हमेशा नहीं। उसके अलावा देखिए जैसे कि हर्ड मेंटालिटी है, अक्सर निवेशक सुनी-सुनाई बातों के ऊपर निवेश कर देते हैं, किसी ने बोला कि वो क्या कर रहे हैं। अब हो सकता है कि प्रोडक्ट अच्छा भी हो, पर क्या वो आपके लिए सूटेबल है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हर निवेशक की अपनी ज़रूरत होती है, अपनी जोखिम लेने की क्षमता होती है। तो ये सुनी-सुनाई बातों के ऊपर निवेश करना या हर मौके को या हर इवेंट को एक अवसर समझ लेना, इस तरह की गलती ना करें और एक रिसर्च के बेस पे अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए निवेश करें, तो तभी आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरह की गलती करना कि बायसेस या जो भी आपके इमोशंस हैं, उसको ज़्यादा तवज्जो देना, वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती बन सकती है। बिल्कुल, तो इमोशनल बायस आपके निवेश पर हावी ना हो, इससे थोड़ा-सा आपको बचने की ज़रूरत है। इसका एक इकलौता तरीका यही होता है कि आप अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड रखें, इतना अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें कि आप पर ज़्यादा किसी गिरावट का बड़ा असर ना हो। और वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब आप पढ़कर बाज़ार में निवेश करें। पढ़कर मतलब पढ़ाई-लिखाई इस तरीके से कि आप रिसर्च करें। कितनी बार ऐसा होता है दीपक, जिस तरीके से हम नए निवेशकों की एंट्री बाज़ार में देख रहे हैं, कई जो ऐसे निवेशक होते हैं वो बिना सोचे समझे या ज़्यादा रिसर्च के बगैर ही बाजार में आ जाते हैं और इसका नतीजा क्या होता है? या तो जल्दी पैसे निकाल लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं, या फिर उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। रिसर्च का इंपॉर्टेंस किसी के एक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, और जब रिसर्च कर लेता है कोई इन्वेस्टर तो वो कॉन्फिडेंट कैसे बनता है दीपक? सो रिसर्च की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें जो 2-3 किस्म की गलतियां और उसकी वजह से लोग घबरा जाते हैं। एक तो ये है कि एमलेस और गोललेस इन्वेस्टिंग, हमें पता ही नहीं कि हम ये निवेश क्यों कर रहे हैं। ऐसा है कि जैसा कि अगर आपको कहीं जाना हो और आप अपने ट्रैवल एजेंट को कहें कि बेस्ट टिकट मुझे दे दो, सो दिस क्वेस्ट फॉर बेस्ट विदाउट एनी गोल, ये हमें बहुत दुविधा में डाल देता है। अगर आपको जाना है देहरादून और आपके ट्रैवल एजेंट ने आपको दे दिया चेन्नई की टिकट, तो आपके किसी काम की नहीं है। वैसे ही ये सोचते रहना कि कौन सी बेस्ट स्कीम है, कौन सी सबसे ख़राब स्कीम है, बिना ये जाने कि मेरे लिए कौन सी उपयुक्त है। सो एमलेस और गोललेस इन्वेस्टिंग और ये क्वेस्ट फॉर द बेस्ट, ये दो काफ़ी बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। और तीसरा, ये दोनों करने के बाद जो रिस्क की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत लिमिटेड है। जैसा कि रिस्क का मतलब ज़्यादातर लोग समझते हैं कि पैसे का नुकसान, कैपिटल का नुकसान, लेकिन रिस्क को अगर अच्छे से समझें आप तो रिस्क की काफ़ी सारी पृष्ठभूमि हो सकती है। लॉस ऑफ कैपिटल, लिक्विडिटी रिस्क, वॉलेटिलिटी रिस्क। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को हम लॉस ऑफ कैपिटल के रिस्क से जोड़ देते हैं। और अगर ये हम स्टडी करें, ये हम रिसर्च करें और ये मान के चलें कि बाजार ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन अगर मैंने निवेश एक एम को ध्यान में रख के किया है, एक गोल को ध्यान में रख के किया है, और मुझे 6 महीने 3 महीने और साल भर की गिरावट से कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं अपनी पटरी पे सही चल रहा हूँ तो ट्रेन थोड़ी देर रुक गई है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी पटरी तो मुझे अपने गंतव्य तक लेके ही जाएगी। तो जब तक हम ये एमलेस को एमफुल, गोलफुल इन्वेस्टमेंट में तब्दील ना करें, रिस्क को पूरी तरह से ना समझें और लिक्विडिटी रिस्क को, वॉलेटिलिटी को, लॉस ऑफ कैपिटल ना समझें, तब तक हम कितना भी रिसर्च कर लें, हम अंजाम गलत ही आएगा। हमारा क्वेस्ट फॉर बेस्ट के चक्कर में हम हमेशा पड़े रहेंगे। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जब तक आप एक टारगेट सेट नहीं करेंगे, एक गोल नहीं बनाएंगे, तब तक रिसर्च चाहे कितना भी आप क्यों ना कर लें, आप तो एक बिल्कुल एमलेस जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए इस गलती से बच्चे कि आप टारगेट ही सेट नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर पहुँचना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, उसके बगैर आप निवेश किए जा रहे हैं। तो एक फुल स्टॉप रहना भी ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ डेस्टिनेशन कि कहाँ तक आपको पहुँचना है। अब क्योंकि हमने बात की टारगेट की, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पंकज जी, वो है रिस्क का फैक्टर। अब इन्वेस्टर तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिटर्न मिले, उस चक्कर में ज़्यादा रिस्क भी ले बैठते हैं, लेकिन कितना रिस्क लेना है ये नहीं समझ में आता। तो रिस्क की सही से समझ ना होना, ये कितना बड़ा एक जोखिम फैक्टर हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए? स्वाति जी, सही कहा आपने। देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं है किसी चीज की, तो मतलब आपके लिए जोखिम है।
लेकिन अगर समझदारी के साथ में आप निवेश करते हैं तो जोखिम कम हो जाता है, चाहे हम बात करें बाजार के उतार चढ़ाव की। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में यदि आप इन्वेस्टेड रहें तो वो जो जोखिम होता है वो आपके लिए कम हो जाता है और लंबे समय में खत्म भी हो जाता है। तो इसके लिए जब भी आप निवेश करें, अगर आप सोच समझकर इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे तो फिर वो जोखिम आप पे जोखिम नहीं रहेगा। यानी प्रोडक्ट में जोखिम हो सकता है, पर आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इक्विटी में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करेंगे तो जोखिम रहेगा, लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहेंगे तो वो जोखिम आपके लिए खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे समझे कि जोखिम कितना ले सकते हैं, कैसे हो सकता है, ये तभी तय होगा जब आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो तय हो। फाइनेंशियल गोल्स तय करने से होता क्या है, आपको पता होता है कि टाइम कितना है उस गोल को अचीव करने के लिए। और जब टाइम पता होता है तो टाइम के अनुसार आप सही प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं। जब गोल नहीं होता, पता नहीं होता है, तो आपने देखा कि चलो मार्केट में थोड़ी गिरावट आई है, जैसे मैं बात कर रहा था पहले कि एक एनएफओ आया है, तो आपने पैसा लगा दिया और ये पता नहीं है कितने समय तक आप रुक सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है वो जोखिम बहुत बढ़ जाए। बट अगर गोल तय हो जाएगा, आपको पता है कि आपके पास कितना वक्त है उस गोल के लिए और किस तरह का वो गोल है, कितना उसमें रिस्क लिया जा सकता है। क्योंकि अगर आप घूमने जा रहे हैं, उसमें पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक अलग बात है। बट आपको अपने बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ाई के लिए कुछ सालों के बाद, वो एक अलग तरह का गोल है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप कहीं भी निवेश करेंगे और समझदारी से करेंगे, तो इस तरह से आपका जोखिम कम हो सकता है। और हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है जोखिम सहने की, उसे ध्यान में रखना जरूरी है। बिल्कुल। दीपक, आजकल एक जो फैक्टर है बाजार में बहुत ज़्यादा हावी है, काफ़ी जेंजी वाला वर्ड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लेकिन ये इन्वेस्टर्स पर काफ़ी ज़्यादा हावी होता जा रहा है कि कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए। तो ये जो फोमो का जो फियर है, ये क्या एक वाकई एक बहुत बड़ा एक जोखिम या एक बहुत बड़ी गलती बनता जा रहा है इन्वेस्टर्स पर? ये गलती है, बिल्कुल गलती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपनी गाड़ी लेके निकले तो आपको मतलब कहीं भी अगर आपको पहुंचना है तो दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो रास्ते का पता होना चाहिए आपको, कौन सा रास्ता, और वो रास्ते में रोशनी अच्छी होनी चाहिए। अगर अंधेरा रहेगा तो शायद वो रास्ता आप नहीं लेंगे। तो जो फोमो वाला फैक्टर है ना, वो फैक्टर वही है कि रोशनी भरे रास्ते में जहाँ पे हमने देखा कि ये चकाचक रास्ता है, चाहे वो रास्ता मेरे गंतव्य पे जाता है कि नहीं जाता है, मुझे इसकी जानकारी है कि नहीं है, गूगल मैप मैंने खोला है कि नहीं खोला, लेकिन सब जा रहे हैं उस रास्ते पे तो मैंने भी अपनी गाड़ी वहाँ बढ़ा दी, जबकि मुझे जाना था दूसरे रास्ते पे, शायद जहाँ पे रोशनी कम थी। लेकिन अगर मेरी जो गाड़ी है, मेरी जो व्हीकल है, वो अगर अच्छी से लाइटों से लेस हो, मेरा जीपीएस ऑन हो, इसको मैं इन्फॉर्मेशन की से तुलना करता हूँ निवेश की जर्नी में। अगर आपके पास जानकारी है, अगर आपको पता है कि वो जो रास्ता है वो मेरे लिए नहीं है, दूसरा रास्ता मेरे लिए है, तो फिर वो फोमो की फीलिंग नहीं आएगी। तो निवेशक को पहले प्लानिंग, जो कि आपने पहले यूज़ किया था स्वाति जी, प्लानिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता और उस प्लान पे स्टिक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। और उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि स्वयं से आप कर सकते हो, आपको किसी न किसी सहायक की आवश्यकता होगी, चाहे वो एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो एक एडवाइज़र हो। जब तक आप किसी से सहायता नहीं लेंगे, किसी को एक अपना साउंडिंग बोर्ड नहीं बनाएंगे, आप इस तरह की गलतियां करते रहेंगे, चकाचक रास्तों में आप जाते रहेंगे, पता चलेगा उस रास्तों में दैट्स अ रोड टू नोवेयर। सो फोमो इज अ रियल रिस्क एंड इट लीड्स टू रोड टू नोवेयर। ओके, तो ये फोमो से बचने की आपको ज़रूरत है और ये ध्यान रखिए। आपने प्रोफेशनल की बात की, फाइनेंशियल सलाहकार की बात की, हम इस पर आएंगे क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद इस पॉइंट को, इस चर्चा को खास तौर पर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल तो इतना ज़्यादा DIY इन्वेस्टमेंट का ज़माना हो गया है। तो ये फाइनेंशियल जो सलाहकार हैं, एडवाइज़र है, उनका रोल कहाँ पर रह गया है, और जो फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद नहीं लेना चाहते हैं तो क्या वो अपने निवेश में रिस्क को बढ़ा रहे हैं? क्या ये भी एक गलती है? इस पर बातचीत करेंगे थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। तो नए साल में निवेश में किन गलतियों से बचे, इस पर हम आज खास बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एडलवाइस AMC से दीपक जैन हैं, साथ ही ऑप्टिमा मनी से पंकज मटपाल हमारे साथ है। पंकज जी, आपसे कुछ देर पहले जो बात हो रही थी, जो दीपक ने भी जिक्र किया, फाइनेंशियल एडवाइजर का, DIY निवेश का जमाना है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स का रोल सर क्या रह गया है अब? और अगर आप
एक इन्वेस्टमेंट बिना एक सलाहकार की मदद से करते हैं, क्या उसको वाकई गलती माना जाएगा या फिर ये एक लर्निंग प्रोसेस है एक इन्वेस्टर के लिए? देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि अगर निवेशक को सच में जानकारी है, एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप कर सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है, ऐसा कम ही होता है कि हर निवेशक को अच्छी जानकारी होती है। तो निवेशक करते क्या हैं, बात करें अगर म्यूचुअल फंड की, तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है इस वक़्त पर, वो आप उनमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। और वो बेस्ट परफॉर्मिंग का फ़ायदा किसको मिला? जिसने पास्ट में इन्वेस्ट किया और जाना कि भविष्य में कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हो सकते हैं। तो अगर आज आपका एडवाइज़र, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये बताए कि आने वाले समय में कौन से फंड्स बेस्ट परफॉर्मिंग बन सकते हैं और उनमें आपका निवेश करवाए, तब आपका फायदा होगा। दूसरी बात ये होती है कि जब आप खुद करते हैं तो अक्सर एसेट एलोकेशन पर ध्यान नहीं देते और अपने हिसाब से, चाहे हम एसेट क्लास की बात करें, तो देखा जाता है कि आपने एक ही एसेट में, चाहे वो इक्विटी हो, गोल्ड हो, ज्यादा निवेश कर लेते हैं। या फिर विद इन एसेट क्लास की बात की जाए, तो वहां पर आपका निवेश कई बार देखा है हमने कि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा हो गया, या मिड कैप में बहुत ज्यादा हो गया, और इसका नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है लॉन्ग टर्म में। तो इसके लिए यदि आपका एडवाइजर आपके साथ में है, आपका सारथी है, तो वो आपको बताएगा कि भविष्य के हिसाब से क्या चीजें आपके लिए अच्छी हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है इमोशन की, जो हम बात कर रहे थे। अक्सर जब आप खुद निवेश करते हैं तो आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते कई बार, और आप गलतियां करते हैं। पर कई व्यक्ति आपके साथ होता है, आपसे बात करते हैं, भाई ऐसा लग रहा है, तो गिरावट आ गई है, निकल जाओ क्या, और वो आपको समझाए, तो शायद आप रुक जाएंगे। लेकिन खुद करेंगे तो हो सकता है कि आप ये गलती कर ले। तो जो एडवाइजर है उसका एक रोल तो आपको जानकारी जुटाने में है, उसमें मदद करना है, और साथ ही आपके इमोशंस को कंट्रोल करना, ये भी एक अच्छे एडवाइजर का काम होता है। बिल्कुल, इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, आपके निवेश को संभालता है। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं या डगमगा सकते हैं, तो बिल्कुल आपको सही रास्ते पे वापस लाने का काम करता है एक फाइनेंशियल सलाहकार। और उनका क्योंकि काम ही होता है, उसके लिए ट्रेन किए जाते हैं, उसकी वो पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक फाइनेंशियल सलाहकार की मदद लें नए साल में, खास तौर पर जो नया निवेश कर रहे हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है। पर इमोशन से ही जुड़ा हुआ फैक्टर दीपक यही है कि कहते हैं कि डोंट टाइम द मार्केट, गिव टाइम टू द मार्केट। ये जो पूरा एक फिलॉसफी है, आपको लग रहा है धीरे धीरे खो रही है इन्वेस्टर्स में, न्यू एज इन्वेस्टर्स में, नए इन्वेस्टर्स में। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य खो जाते हैं इन्वेस्टर्स, तो ये एक गलती हो सकती है इन्वेस्टमेंट की। ये गलती ज़रूर है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ना, जो आपने कहा कि सीखने की प्रक्रिया है निवेशक की, ये आज से नहीं है। मैं खुद से देख रहा हूँ 25-30 सालों से, लोग अपने अनुभव से ही सीखते हैं। हर कोई जो नया पहली बार निवेशक बनता है, उसको लगता है कि वो उसने काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है, तो वो तो उसके जो प्रोसेसेस होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे और वो पैसे अच्छे बना लेगा। लेकिन निवेश करना खाली जानकारी का एक आउटपुट नहीं हो सकता। जानकारी और अनुभव, जैसा कि जीवन में हम देखते हैं, कोई व्यापार करते हैं तो जानकारी और अनुभव दोनों का मिश्रण जब आप अच्छे सुनिश्चित करते हो, तब व्यापार को अच्छी दिशा में ले जाते हो। निवेश करना तो कई व्यापारों को रिसर्च करना। आप खुद का एक व्यापार को अच्छे से समझने में बरसों लगा देते हो, आपकी पुश्तें लग जाती हैं। जब आप बाज़ार में निवेश कर रहे हो, आप 20, 50, 100 कंपनियों में रिसर्च कर पाना, अलग अलग बिजनेसेस के बारे में जान पाना, इतनी आसान बात नहीं होती। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, ये खुद की जर्नी है। ये अनुभव से आप ये बात ज़रूर सीख जाते हो कि या तो मेरे बस का है नहीं, या मेरे बस का अगर है भी तो मुझे किसी सहायता या सहायक की आवश्यकता है, और उसके बाद की जर्नी शायद बेटर हो जाए। हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जो सीखने का पीरियड है काफ़ी लंबा ना हो, और उसमें आप काफ़ी ज़्यादा हताहत ना हो, और अगर आप बेबी स्टेप्स लेके सीखें तो शायद कॉस्ट ऑफ लर्निंग वुड बी लोअर एंड योर रिटर्न्स विल बी हायर। बिल्कुल, मतलब छोटे छोटे कदमों से आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो नए साल में नए निवेश की आपकी तैयारी है, तो गलती करने से आप डरिए मत, लेकिन गलती ऐसे भी मत कीजिए कि आपको नुकसान हो जाए। गलती अगर हो जाती है तो उसको सही करके फिर आप अपने इस निवेश के सफ़र में आगे बढ़िए। और तमाम टिप्स हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दे ही दिए
तो आपको ज़्यादा दिक्कत शायद अब नहीं भी होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद दीपक और पंकज जी हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।